होता है किसी भी इंसान के लिए उसकी सांसों की क्रिया। तो सांसों की क्रिया का मतलब होता है कि उसकी भाई फेफड़े थोड़े अच्छे से काम करें, थोड़ा कह लीजिए कि जो ऑक्सीजन है बॉडी में ज्यादा जाए, तो आपके बॉडी की क्रियाएं अच्छी चलेंगी। इम्यूनोडॉक रस में तुलसी, अदरक, मुलेठी, जो कि हमारे सांसों की क्रिया के लिए बहुत जरूरी है, आपके लंग्स मजबूत रखेगा। तो जब लंग्स मजबूत रहेगा तो भाई उससे जुड़ी जितनी समस्याएं होंगी आपको जल्दी होगी नहीं। दूसरी चीज होती है हमारी पाचन क्रिया। आप देखिए कि भारत में 60% प्रॉब्लम केवल एंड केवल आपके डाइजेशन की वजह से है, केवल पेट की वजह से है, केवल पाचन क्रिया बिगड़ने की वजह से। और इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। सो उसमें जो है अपना जो इसमें यूज किया गया है त्रिफला, एलोवेरा, कोकम फल, जो हमारी पाचन क्रिया के लिए बेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि समय पे भूख लगना, खाना ठीक से खाना, पचना, ये सब अच्छा रहता है। शरीर साफ होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपके बॉडी में गंदगी है, खास करके ब्लड में, आप कुछ भी करिए आपको दुनिया भर की बीमारियां होंगी। सो हमें उस चीज को क्लीन रखना है, और यही कारण है कि आज हमारी किडनी और लिवर दोनों पे असर पड़ता है। इम्यूनोडॉक रस में आपका पुनर्नवा है, जो हमारे लिवर को सुधारने का काम करता है, किडनी को अच्छा रखता है। इसमें आपका यूज किया गया है अश्वगंधा, जो स्ट्रेस पे काम करता है। तो ये इम्यूनोडॉक रस के अंदर जो चीजें पड़ी है उसका बेनिफिट है। अब इम्यूनोडॉक रस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम मैक्सिमम जगहों पे यूज करेंगे। आपको मैं आगे आने वाले प्रोडक्टों के साथ बताऊंगा कि इम्यूनोडॉक रस किस किस जगह पे आप देखेंगे कि हर जगह पे यूज होता है। इसका एक थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा इम्यूनोडॉक में, कि इम्यूनोडॉक रस जो है कभी भी शुगर वाले व्यक्ति को मत दीजिएगा। शुगर वाले व्यक्ति को इम्यूनोडॉक रस आपको कभी नहीं देना चाहिए। बाकी तो ऐसा कोई जगह बचता नहीं जहां पे नहीं जाता है। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा सांसों की तकलीफ वाली समस्या, उसमें भी जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा एलर्जी का प्रोडक्ट, उसमें भी जाता है। पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था एलर्जी की कंडीशन में। उसके बाद जो है फाइटर, आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरह की समस्याएं, खास करके हमारे गठिया में, माफ कीजिएगा, सेक्सुअल हेल्थ की समस्याएं रहती है, तो थंडर ब्लास्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको अभी आगे से आने वाले प्रोडक्ट के साथ बताने की कोशिश करूंगा। सो इम्यूनोडॉक रस का जो परहेज है वो ध्यान रख लीजिए, और किसको नहीं देना वो मैंने बता दिया। कितनी मात्रा है वो जरूरी है। देखिए मात्रा जो होनी चाहिए, 15 से 20 ml दिन में 2 बार इसका होता है। और यदि किसी बच्चे को देना पड़े, मान लीजिए 20 साल से उम्र नीचे है उनकी, 20 साल से कम है, तो 10 ml अच्छा रहता है इम्यूनोडॉक का। और यदि किसी की उम्र 60 से ऊपर है तो भी आप 10 ml दे सकते हैं। सो ये इम्यूनोडॉक रस है। इम्यूनोडॉक रस जो होता है फाइटर, इसे जैसे आपको मैं इसकी जो मैं बात करूं गुणवत्ता की, सो ये गुणवत्ता कैसे पता चलेगा, क्वालिटी कैसे पता चलेगी लोगों की, भाई ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं फाइटर, ये आपके सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये इधर देखेंगे आपको छोटा सा एक लोगो दिखता है, और ये लोगो जो है आयुष लोगो होता है, जो भारत सरकार की जो एक संस्था है आयुष मिनिस्ट्री, उसके द्वारा सर्टिफाइड है। सो ये हमारा इम्यूनोडॉक रस है। इसका यूज हम किन किन जगहों पे करेंगे, किस प्रोडक्ट के साथ करेंगे, आगे आने वाले प्रोडक्टों के साथ मैं बताऊंगा। थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट, थंडर ब्लास्ट रस जो है, ये देखिए ये प्रोडक्ट है क्या। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको इसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसको जानना पड़ेगा। तो आप उसको नोट मत करिए, मैं एक बारी बता देता हूँ, उसको आप सुन लीजिए, तो आपको थोड़ा सा ये समझ आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट किन किन जगहों पे काम कर सकता है। और उसके बाद फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि थंडर ब्लास्ट हम किस प्रोडक्ट के साथ ऐड करके कौन सी समस्या में दे देंगे, तो वो वाला पार्ट आप नोट कर लेना। और इसका थोड़ा सा परहेज वगैरह है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए थंडर ब्लास्ट रस, आज हम सभी की बात करिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो कि हम भोजन से ले लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं जिसको हार्मोन्स बोला जाता है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं आपकी शारीरिक क्रिया को बड़ा कह लीजिए कि चलाने में मदद करते हैं। जैसे कमजोरी, अब कमजोरी खाली विटामिन की कमी की वजह से नहीं होता। हमारे शरीर में कह लीजिए कि हार्मोन्स वीक हो जाता है, तो हमें ताकत में, मांसपेशियों में कमजोरी, बॉडी में कमजोरी, ये सारी दिक्कत रहती है। इसके अलावा जो है आजकल देख लीजिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम की अगर बात करी जाए, तो जो भी महिला और पुरुष की नेचुरल क्षमता होती है संतान करने की, सेक्सुअल हेल्थ, वो खराब हो रहा है। पुरुषों में दिक्कत अलग, महिलाओं में दिक्कत अलग। हमारी जो मानसिक समस्या है, तो इसमें, तो थंडर प्लस रस में जो चीजें यूज की गई है उसका काम क्या होता है। इसमें देखिए आपका यूज किया गया है मोती भस्म। मोती भस्म हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ाता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। आपका इसमें वांग भस्म है,
तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सेक्सुअल हेल्थ वाले पार्ट को सुधारता है। इसमें आपका लौ भस्म है, आपके ब्लड में आयरन की मात्रा बढ़ती है लौ भस्म से, जिससे पावर आपकी बढ़ती है। शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, विदारी कंदरूज, ये सारी जड़ी बूटियां हैं और ये हमारे पुरुष और महिलाओं दोनों के हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ भी सुधरती है, उनकी पावर भी सुधरती है, उनका जो स्ट्रेंथ होता है बॉडी का वो भी सुधरता है। इसमें आपका यूज किया गया है गोंद पत्र। दोस्तों गोंद पत्र की अगर बात करूं तो आज हम शरीर में जो, हम सभी के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ब्लड ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है और इसके वजह से हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें आपका यूज किया गया है जायफल, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। सो हम इस प्रोडक्ट को किन किन जगहों पे ले लें? तो पहला समस्या, यदि किसी भी पुरुष को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देना चाहिए। किस कॉम्बिनेशन में देंगे ये आप नोट कर लीजिए। तो जिस भी पुरुषों को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या है, चाहे उनका सीमेन क्वालिटी कम खराब हो, चाहे उनका स्पर्म काउंट कम बनता हो, और चाहे जो है उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, या किसी भी प्रकार की पुरुषों की जो सेक्सुअल हेल्थ की समस्या होती है, उसमें हमें इम्यूनोडॉक रस 15 से 20 ml, यदि उनको शुगर नहीं है तो, और शुगर हो गया तो फिर क्लोरोडॉक, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट रखिए, क्लोरोडॉक या इम्यूनोडॉक। साथ में हमें थंडर ब्लास्ट 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद दूध के साथ। एक आपको विटामिन कैप्सूल, आपको वीटाडॉक या डे लिफ्ट, दोनों में से कोई एक, और तुलसी। ये प्रोडक्ट हमें 4 देना चाहिए उन सभी पुरुषों को जिनको सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, स्पर्म काउंट कम रहना, लिबिडो की समस्या, इन सभी समस्याओं का प्रोडक्ट 4 मैंने आपको बताया। अब इसमें आप नोट लिख लीजिए कि भाई अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत ज्यादा है तो हम टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं, और टेस्टोफास्ट कैप्सूल का एक तरीका है यूज करने का। अगर आप सिंगल टेस्टोफास्ट कैप्सूल किसी पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए देते हो तो इम्यूनोडॉक और वीटाडॉक तुलसी के साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थंडर और टेस्टोफास्ट दोनों मिला के दिया जाए, दे जरूर सकते, बट उसका एक तरीका है देने का। थंडर ब्लास्ट, टेस्टोफास्ट कैप्सूल दोनों मिला के अगर देना पड़े तो थंडर ब्लास्ट दिन में 1 बार लिया कीजिए, और टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी पूरे दिन में 1 बार रात में दूध के साथ लिया कीजिए। ऐसे आप ले सकते हैं। और बाकी का जो प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक और अपना जो विटामिन का कैप्सूल है वीटाडॉक या डे लिफ्ट, 1 कैप्सूल आप ले लेंगे। और तुलसी एक कॉमन प्रोडक्ट है, अभी आप नोट कर लीजिए कि तुलसी देना है, उसको लेना कैसे होगा ये मैं आगे आपको बता दूंगा। आई होप ये चीजें आपने नोट कर ली। दूसरी बात ये है कि हमें जो है फाइटर, एक समस्या आती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की समस्या का मतलब है आपका ब्रेन कहीं ना कहीं गड़बड़ तरीके से काम कर रहा है या ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है, और उसके वजह से आपने देखा होगा लोगों को कई बार स्ट्रोक आ जाते हैं। स्ट्रोक आने की वजह से पैरालिसिस हो जाता है उनको, मतलब उनका लेफ्ट साइड बिल्कुल काम नहीं कर पाता, या तो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, या तो बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि शरीर में रक्त का क्लॉटिंग हो जाता है, और वो रक्त जब तक सही हटेगा नहीं तब तक संतुलित शरीर में जो एक मूवमेंट है वो अच्छे से होगा नहीं। सो यदि किसी को पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? तो उस कंडीशन में आपको इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, दोनों में से एक। अगर आप देखिए फाइटर, इम्यूनोडॉक देते हैं तो शुगर नहीं होना चाहिए, और क्लोरोडॉक देते हैं तो शुगर वगैरह की कंडीशन में भी चल जाता है। इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक में से कोई एक। साथ में जो है हमें थंडर ब्लास्ट रस मैक्सिमम 15 to 20 ml खाने के बाद। एक आप देखिए ब्रेन डॉक जो प्रोडक्ट है, इसको आप रख सकते हैं। मैं ऑप्शन दे देता हूं, या तो ब्रेन डॉक दे दीजिए, या जिनसेंग कैप्सूल रख सकते हैं, या ब्राह्मी का कैप्सूल रख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आप रख सकते हैं, और विटामिन का कैप्सूल डे लिफ्ट या वीटाडॉक में से एक, और तुलसी। तो ये जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, ये ब्रेन की जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे क्लॉटिंग बना हुआ है, उनको कह लीजिए कि फाइटर नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है, पैरालिसिस की समस्या है, इसके अलावा जो है फाइटर अगर मैं बात करूं, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, बार बार चक्कर आना, झटके आना, ये सारी दिक्कत, तो इन सभी चीजों में हमारा जो ये प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया वो वाला चलता है।
अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम किसी व्यक्ति की जिनकी उम्र 60 से ऊपर है उनको अगर हम देंगे तो जितनी मात्रा बताई गई उसका 50% मात्रा आपको यूज करना चाहिए। ये नहीं कि 70 की उम्र है, आपको मैंने 20 ml बोला तो आपने 20 ml ही उसको देना शुरू कर दिया। उसको आधा करके दिया कीजिए, आराम से दीजिए कि ताकि शरीर एक्सेप्ट करे। अब इसके साथ थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, देखिए थंडर ब्लास्ट जो होता है पूरा भरपूर जड़ी बूटियों से बना है और जड़ी बूटियां होती हैं गर्म। तो दिक्कत ये हो जाती है कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है आप उनको थंडर ब्लास्ट दे ही नहीं सकते। पहली चीज तो ये है, उनको बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि भाई थंडर ब्लास्ट कभी भी अगर किसी महिला को देना पड़ जाए, कोई भी लेडीज अगर थंडर ब्लास्ट लेना चाहे बिल्कुल दिया जाएगा। हम लोग आगे में आपको ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बताऊंगा जो महिलाओं को देना है और उसके साथ थंडर ब्लास्ट यूज होता है। तो महिलाओं को आप दीजिए जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मात्रा थोड़ा कम करके शुरू करिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए। उसके बाद कोई भी पुरुष अगर आपको आके ये बोले कि मुझे बेसिक बीमारी नहीं है लेकिन कमजोरी लगा रहता है, तो ऐसा कोई पुरुष अगर आपके पास है या कोई दिक्कत है तो आपको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। सो आपके पास मैं ऑप्शन बता देता हूँ। जो भी पुरुष आपको बोले कि मुझे थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी थकान, ऐसा कुछ है, तो एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट रख लीजिए, या तो इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक, कोई भी एक। और उसके बाद एक हॉर्मोन्स वाले प्रोडक्ट रख लीजिए, या तो थंडर ब्लास्ट या टेस्टोफास्ट या अपना शिलाजीत, इसमें से कोई भी एक रख लीजिए, और एक विटामिन कैप्सूल हो गया। तो उसकी जो भी दिक्कत है सॉल्व हो जाएगी। सो ये हमारा थंडर ब्लास्ट रस प्रोडक्ट है, आयुष मार्क प्रोडक्ट है। इसका हमने कुछ यूज अभी देखा, कुछ अभी बाकी है। तो जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट में इसका यूज होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ब्रेन वाले पार्ट को मैंने बता दिया, सेक्सुअल हेल्थ वाले पार्ट को बता दिया, और बाकी का और भी यूज है इसका। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है इसका नाम है ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल और ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ। इन दोनों को आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद लिखिए। गठिया जो है आज हमारी बीच में सबसे बड़ी समस्या है। तो हम पहले बात ये कर लें कि गठिया कौन कौन से टाइप का होता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे ही कोई बोलता है यार मेरे घुटने के बीच की नमी कम हो गई, अब हमें तो समझ ही नहीं आता यार कौन सा गठिया है। कोई बोलता है मेरी गांठें बन रही हैं। तो गठिया का देखिए कोई भी प्रकार आपको बताए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोडक्ट आपका ऑर्थोडॉक ही यूज होता है। तो चाहे कोई बोले कि जी जोड़ों में दर्द रहता है और मेरे जोड़ों में क्या है कि आवाज आती है, नमी थोड़ी कम हो गई है, कार्टिलेज खराब हो गया है, तो ये भी एक गठिया की शुरुआत है। इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और यदि कोई आपको बोले जी हर जगह गांठें बन रही है जहां जहां ज्वाइंट है, ये भी गठिया का टाइप है। इसको हम लोग बोलते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो गठिया का कोई भी प्रकार है, आपको क्या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको देना चाहिए वो आप नोट करें। ऑर्थोडॉक 20 ml दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। ऑर्थोडॉक लेने के बाद यदि उस महिला या पुरुष का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है, तो थंडर ब्लास्ट आप 15 से 20 ml रख सकते हैं। और यदि ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, नोनी आप दे दीजिए 15 से 20 ml। तो थंडर या नोनी में से कोई एक देना है। साथ में एक आपको विटामिन कैप्सूल देना है, डेलिफ्ट या वीटाडॉक, कोई भी एक ले लीजिए, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट आपको देना ही देना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा अतिरिक्त क्या चाहिए, इसके अलावा अतिरिक्त प्रोडक्टों की अगर बात करी जाए, तो जैसे अगर आपको कोई ये बोले कि भाई मेरा कार्टिलेज खराब हो रहा है, मेरे घुटने के बीच की नमी कम हो रही है, तो इसमें इन चारों प्रोडक्टों के अलावा काउसीडॉक कैप्सूल एक प्रोडक्ट आता है जो रात में एक खाने के बाद देना चाहिए। और यदि कोई बोले कि मुझे दर्द बहुत रहता है, मतलब किसी किसी को थोड़ा कम रहता है, जब ज्यादा चलेगा फिरेगा बैठेगा तभी पेन रहेगा, लेकिन कोई को तो पेन रहता ही रहता है ज्यादा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, ओमेगा डॉक कैप्सूल या मोरी डॉक कैप्सूल, दोनों में से एक चलता है जिससे दर्द में मदद मिलती है। या करकी डॉक कैप्सूल भी है, तीनों में से कोई एक एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो, एक कैप्सूल पूरे दिन में एक बार। तो ये प्रोडक्ट आपने ऑर्थोडॉक तो दिया। परहेज क्या करेंगे, परहेज जो है वो हमें क्या करना है। परहेज में देखिए कोई भी व्यक्ति जिनको भी आप गठिया हो रखा है या शुरुआत है या आपने प्रोडक्ट दिया, उनको कभी भी खट्टी चीजों का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है, और ठंडा चीज भी कभी नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हो तो दिक्कत रहेगी। और स्पेशली गठिया में एक नोट आप डाल लो कि कई बार ऐसा होता है
कि लोगों को पेट की समस्या थोड़ी रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, और उन लोगों को आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उसका पेट वाली समस्या सॉल्व नहीं होगी कोई प्रोडक्ट ठीक से काम ही नहीं करेगा। और गठिया के लिए तो ये पेट की समस्या तो मतलब बहुत खतरनाक है। सो यदि कोई ऐसा व्यक्ति या महिला आपके पास मिला हुआ है, गठिया भी है उसको, और साथ में उसको पेट वगैरह की कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तब क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है। एक, रात में सोने से आधा घंटा पहले कब्ज डॉग ग्रैनुअल्स आता है, उसको दे दीजिए अगर उसको कब्ज वगैरह बनता है तो। और त्रिफला अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर उससे भी काम चल जाता है। सो ये हमारा ऑर्थोडॉग प्रोडक्ट। ऑर्थोडॉग प्रोडक्ट जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें या ऐसी महिला को जिनकी उम्र ज्यादा है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल उम्र ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको जेसी ऑयल तो बिल्कुल देना ही देना है, क्योंकि उस महिला या पुरुष को जिनकी उम्र ज्यादा होती है तो शरीर उतना जल्दी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को, अपने आप को जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता। तो जेसी ऑयल जो होता है थोड़ा सा हल्के हाथों से लेके हम उनको लगा लेंगे तो उस पर तुमको फायदा मिल जाता है। और लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका है कि जब दर्द हो जहां भी, तो आपको जेसी ऑयल थोड़ा सा लगाइए, और लगाने के बाद जो है थोड़ा सूती कपड़ा गर्म पानी में डाल के निचोड़ के सिकाई कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये हमारा जेसी ऑयल, किसी भी तरह का आपको बॉडी में चोट, मोच, सर दर्द, कमर दर्द, मांसपेशियों में पेन, आप आराम से इसको लगा लीजिए। सो ये आपका ज्वाइंट पिवोटर ऑयल है, कंप्लीट होता है फाइटर। ऑर्थोडॉक की सारी बातें आपको मैंने बता दी है, किसी भी प्रकार का गठिया की समस्या हमने देख लिया। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट है फाइटर, गायनीडॉक रस। देखिए, गायनीडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है, महिलाओं की सभी प्रकार की जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, जो स्पेशली हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से होती है, उसमें यूज होता है। और ये किस किस जगह पे यूज हो सकता है वो आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। देखिए, ये जो गायनीडॉक रस प्रोडक्ट है, ये महिलाओं की कौन कौन सी समस्या में यूज हो सकता है। अब यदि कोई महिला, आपको ऐसा है किसी भी महिला को जिनका पीरियड यानी अनियमित रहना, पीरियड से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा सा पेन ज्यादा बढ़ना, हैवी फ्लो हो जाना, इरेगुलर हो जाना, ऐसा कोई दिक्कत, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो गायनीडॉक रस आपको इसके साथ देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज होता है, महिलाओं को कई बार होता है बॉडी से लिक्विड डिस्चार्ज होता है, व्हाइट लिक्विड, और जिसको हम लुकोरिया की समस्या बोलते हैं, तो ये कई बार ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इवन यंग लेडीज को भी होता है, और थोड़ा सा जिनकी उम्र ज्यादा है उनको भी होता है। तो देखिए, थोड़ा बहुत हो जाए वो चल जाता है, लेकिन ज्यादा हो रहा है ये नहीं चलेगा, ये दिक्कत हो गई है, ये भी एक हार्मोनल इश्यूज है। गायनीडॉक रस जो है ये प्रोडक्ट वहां भी चलेगा। इसके अलावा जो है फाइटर, किसी भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की कमजोरी की दिक्कत है, थकान रहता हो, काम में मन न लगता हो, चिड़चिड़ापन ऐसा होता हो, तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें भी गायनीडॉक रस 15 से 20 ml चलता है। तो अभी जो मैंने आपको समस्या बताई है, गायनीडॉक रस 15 से 20 ml आप हमेशा विटामिन के कैप्सूल के साथ देंगे, या तो डे लिफ्ट या वुमेन वेलनेस, कोई एक कैप्सूल दे सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कौन सी है? पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरी का गांठे बनना, यूट्रस में सिस्ट बन जाना, बच्चे ना हो पाना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, तो इन सब समस्याओं में कौन सा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यूज होगा? तो यदि किसी महिला को किसी भी प्रकार की सिस्ट बन जाए, ओवरी का सिस्ट हो, यूट्रस का सिस्ट हो, जो है फाइटर संतान ना हो पाना, गर्भ ना धारण कर पाना, ये सब हार्मोन बिगड़ने के वजह से होता है। और हमारे इस गायनीडॉक रस में अशोका है, अश्वगंधा है, जो इस समस्याओं को दूर करता है, हार्मोन को संतुलन करता है, गर्भ धारण करने में आसानी करता है। शतावरी है, महिलाओं की जो भी समस्या है उनके हार्मोन से जुड़ी, चाहे पीसीओएस हो, चाहे पीसीओडी हो, उन सभी पे काम आता है। तो जिन भी महिलाओं को कह लीजिए कि गर्भ ना हो पाना, सिस्ट की प्रॉब्लम, इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होगा वो आप नोट करें। सबसे पहले उन महिला को, यदि उनको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, इम्यूनोडॉक रस 15 से 20 ml 2 बार दे दीजिए। और यदि शुगर हुआ तो क्या करें? ठीक है, क्लोरोडॉक वगैरह चल जाता है 15 से 20, दोनों में से कोई एक। साथ में गायनीडॉक रस 15 से 20 ml 2 बार,
इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक लेने के आधे घंटे बाद। महिला को थंडर ब्लास्ट की जरूरत है, बट मैंने आपको बोला कि थंडर ब्लास्ट थोड़ा मात्रा में कम होना चाहिए, 10 से 15 ml, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एक ही बार दे दें चलेगा, बट दीजिए जरूर। एक आपको डेलिफ्ट या वीटाडॉक कैप्सूल कोई एक लीजिए, और तुलसी, ये वाला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आप यूज करिए, और धीरे धीरे उनकी जब हार्मोन्स की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तीसरी चीज ये होती है कि फाइटर जो महिलाएं होती हैं उनको कई बार होता क्या है कि जैसे जिनको भी अपनी फैमिली प्लानिंग वगैरह करनी है, आप जरूर गायनेकोलॉजिस्ट लेना शुरू करें पहले से। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना, उसके पहले एंड आफ्टर बेबी की जो डिलीवरी होने के बाद आप आराम से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये प्री और पोस्ट दोनों ही कंडीशन में बेहतर काम करता है। तो ये चीज है। उसके बाद जितनी भी महिलाएं जो होती हैं जिनकी उम्र 40-42 साल से ऊपर होती है, जिनकी अब मेनोपॉज वगैरह होने वाले हैं, उस समय शरीर में बहुत बदलाव दिखते हैं, उस कंडीशन में भी महिलाओं को गायनेकोलॉजिस्ट आप दे सकते हैं। सो आई होप इतनी जानकारी ठीक है। और इसके बारे में तो बताया तो और भी जा सकता है, लेकिन फाइटर बाकी प्रोडक्ट भी हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना भी आप जान रहे, इट्स मोर देन एनफ। सो ये गायनेकोलॉजिस्ट, और ये महिलाओं की किसी भी समस्या में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है डाइबोडोक-रस। दोस्तों, डाइबोडोक-रस यानी शुगर की प्रॉब्लम, आज देखिए भारत पूरी दुनिया में नंबर 2 रैंक पे आता है, लेकिन आने वाले समय का मतलब भारत 2030 तक पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेट जो है कि कह लीजिए कि पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। तो जनसंख्या वाला देश बनेगा नंबर 1 पे, तो शुगर में भी नंबर 1 पे चला जाएगा, क्योंकि हम सभी जितने भी यंग लोग आज हैं, हम सभी को किसी न किसी तरह की दिक्कतें होती जा रही है, और उसके कारण अनेक हैं। शुगर होने के क्या कारण है? लोगों को ऐसा लगता है कि हम केवल चीनी खाते हैं, ज्यादा मीठा खाएंगे तो हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीठा खा रहे हैं वो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ज्यादा हम नॉन वेज खा रहे हैं, आज हमारा हमारा जो बॉडी का एक्टिविटी है वो थोड़ा कम हो गया है, उसके बाद स्ट्रेस हमारे बॉडी में ज्यादा, फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़े, ये सब कुछ मिला के आपके शरीर को बिगाड़ते हैं। और शुगर में होता क्या है? शुगर में होता क्या है कि देखिए, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, मान लीजिए आज हम दोस्तों के साथ बाहर गए और मेरा पसंदीदा गुलाब जामुन मिल गया, तो एक गुलाब जामुन कौन खाएगा भाई? 2-4 तो चाहिएगा, तो खा लिया। अब खाया तो तुरंत अचानक से आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। तो आपके शरीर का एक सिस्टम होता है इंसुलिन, वो क्या करता है, तुरंत दौड़ के उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका बैलेंस बराबर हो जाता है, फिर बाद में जब जरूरत होगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिस्टम ही हम खराब करते जा रहे हैं। या तो हम इतनी चीजें ऐसी खा रहे हैं जिससे आपका ग्लूकोज बढ़ता चला जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं लेता, और वो इसलिए कम नहीं होता क्योंकि इंसुलिन आपके बॉडी में रजिस्ट होता जा रहा है, ठीक से बन नहीं पा रहा, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है, उनको हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ क्या पड़े, वो आप नोट करें। जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, डाइबोडोक-रस खाली पेट दिन में 2 बार 25 to 30 ml, 25 से 30 ml डाइबोडोक-रस खाली पेट दिन में 2 बार। खाली पेट का मतलब होता है कि आप खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए, या आप सुबह उठ के खाली पेट ले लीजिए, इसको खाली पेट बोल सकते हैं, ऐसा। अब ये डाइबोडोक आपने दे दिया, डाइबोडोक लिया, खाना वगैरह थोड़ा खाया, या तो नाश्ता या लंच, उसके बाद जो है आपको क्लोरोडॉक या सीबकडॉक जूस में से कोई एक आपको लेना है, दोनों नहीं। जिनकी उम्र ज्यादा है, 50 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, उनको आप हमेशा क्लोरोडॉक दीजिए, और यदि उम्र 45 से कम है, सीबकडॉक जूस भी चल जाता है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। सीबकडॉक जूस या क्लोरोडॉक जूस लेने के आधे घंटे बाद जो है हमें, यदि उस शुगर वाले व्यक्ति को ब्लड प्रेशर वगैरह नॉर्मल रहता हो और लो रहता हो, तो आप थंडर ब्लास्ट देंगे, क्योंकि उसको कमजोरी रहती है। और थंडर ब्लास्ट शुगर वाले व्यक्ति को कभी भी दूध के साथ नहीं देना चाहिए। शुगर वाले व्यक्ति को मिल्क का कोई आइटम नहीं खाना है, तो दूध के साथ तो बिल्कुल नहीं। और यदि मान लीजिए कि वो शुगर वाला व्यक्ति, उसका थंडर ब्लास्ट की जगह पे उसको क्या दे सकते हैं, तो नोनी आप दे सकते हो। एक आपको विटामिन कैप्सूल चाहिए, डेलिफ्ट या वीटाडॉक या मोरीडॉक, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, ये नहीं कि तीनों उठा के उसको दे दिया, या तो डेलिफ्ट या वीटाडॉक या मोरीडॉक एक। और तुलसी अपना कॉमन प्रोडक्ट है, उसको रखिए।
तो ये हो गया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। अब रही बात, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उसको परहेज क्या देना है, उसको पानी कितना पीना और क्या बताना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि पानी। तो जनरली पानी का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इंसान को कितना पानी पीना चाहिए वो उसके वजन से तय होता है। ऐसा नहीं कि सबको 3 लीटर, अगर किसी का वजन 100 है तो 3 लीटर से काम नहीं चलेगा। तो वजन को 20 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि अगर मेरा वजन 80 है तो 20 से डिवाइड किया तो 4 लीटर आ जाता है, इतना पानी पिएंगे। तो उनको भी ऐसे बताएं। दूसरी चीज ये है, वेट जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ। सो दूसरी चीज ये है कि वॉक जरूरी होता है। वॉक मतलब कितना वॉक कर लें। तो जो लोग बोले कि भाई मेरे पास पूरा टाइम है मैं वॉक कर सकता हूँ, तो ठीक है भाई, पूरे दिन में मिला के 8,000 कदम मतलब 3 किलोमीटर के आसपास चल लेना। देख लेना आप। उसके बाद जो है, भोजन में क्या चीजें नहीं खानी है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी है। एक तो भाई आप कोई नॉनवेज नहीं खा सकते, नंबर 1। दूसरी चीज, ये जितने भी रिफाइंड शुगर के बने हुए आइटम है वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। कोई भी पैक्ड आइटम नहीं, कोई रिफाइंड शुगर का आइटम नहीं। घर में आपको कोई मीठा चीज खाने का मन करे, स्टीविया दे दीजिए उसको, बोलो भाई तुमको मीठा खाना घर में खा। स्टीविया एक आता है प्रोडक्ट, 1-2 ड्रॉप डाल के वो चीज बन सकती है, चाय में भी डाल के पी सकते हैं। घर में हलवा खाना सूजी का वो बना के खा लो, घर में ही खाओ लेकिन बाहर में। उसके बाद मिल्क का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, पहली चीज। ये 3 चीजें तो बिल्कुल आपको नहीं टच करनी है, राइस आलू ये सब नहीं चाहिए। तो ये चीजें परहेज में रखना है। अब रही बात, थोड़ा डाइट देख लिया जाए, ये भी जरूरी है। हम लोग आधा अधूरा काम करके आते हैं, उनको तो बेचारे को नहीं पता ना, आपको तो थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज है भाई। सुबह नाश्ते में क्या रखना है, मैं देखता हूँ ब्रेड खा लिया, बिस्किट। शुगर फ्री सर क्या खाते हो नाश्ते में? सर शुगर फ्री बिस्किट। बंद करिए भाई, थोड़ा नेचुरल चीजें खाइए। थोड़ा अंकुरित अनाज है, उसको आप अगर ऐसे चबा के खा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बॉईल करके खा लीजिए। थोड़ा खट्टे फल का जूस हो सकता है, कुछ सैलेड, कुछ फल, ऐसा कुछ। और हर्बल टी। हो गया सुबह का नाश्ता। उसके बाद 12-1 बजे खाना खाते हो तो 2 घंटा पहले आप एक प्लेट सैलेड खा लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और लंच में क्या करना है, तो लंच में देखिए प्रोटीन के लिए जो है आप किसी भी प्रकार की जो दालों का आइटम है, छोले, राजमा, दाल, किसी भी प्रकार का खा सकते हैं। उसके बाद हरी सब्जियों में कोई रोक नहीं है, आपको जितना मन करे खा लो, उसका कोई लेना नहीं है, वो तो आपके लिए अच्छा ही है। उसके बाद जो है अनाज। अनाज में आप राइस नहीं खा सकते, कभी कभार मन करे वो ऐसे 15 एक दिन में तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं खाना है। अनाज में जो हम रोटियां खाते हैं, जनरली मैं देखता हूँ लोग केवल गेहूं की ही रोटियां खाते रहते हैं, और गेहूं में फाइबर इतना कम होता है, उनके शुगर को इंस्टेंट बढ़ा देता है और उनको समझ ही नहीं आता। सो फाइबर यानी अनाज में हम या तो मल्टीग्रेन यूज करें, और या तो और भी बहुत सारे अनाज हैं, जौ, बाजरा, मक्का, बहुत सारी चीजें भाई, जो रोटियां उसको बनाना खा कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे कर लीजिए। भोजन हो गया आपका, लंच हो गया। इवनिंग में आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो नमकीन आइटम में घर पे बना लीजिए, चने का है, मूंग का है, कुछ भी बना लीजिए, चल जाता है। और हर्बल टी पी लीजिए, ऊर्जा बनी रहती है। डिनर क्या करना है, देखिए डिनर में आपको क्या करना है फाइटर, कि जैसे आप लंच कर रहे थे वैसे ही डिनर है, लेकिन थोड़ा हल्का रखिएगा, सब्जी वगैरह बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना के खाइए। सैलेड हमेशा खाने से पहले खाना है, ये सारा काम। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ऐसे यूज करिए, शुगर खत्म भी हो जाएगा। और उसके बाद आप इस डाइट में रहोगे तो फिर दोबारा कभी ग्लूकोज आपका बढ़ेगा ही नहीं, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सो ये हमारा पूरा डाइबोडॉक रस का प्रोसेस, क्या कब कैसे किसको क्या देना है हमने देख लिया। आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट है फाइटर, लीवोडॉक रस। लीवोडॉक रस जो होता है लिवर की समस्या। लिवर की कौन सी समस्या, तो मैं सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ। लिवर की समस्या जो होती है, फैटी लिवर डिजीज, लिवर के ऊपर अगर चर्बी जमा हो जाए। आपको बोलेंगे भाई मेरा लिवर का चर्बी बढ़ गया है, हाँ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आज तो लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो रही है। उसके बाद लिवर बढ़ जाना, बोलेंगे जी मेरा लिवर बढ़ गया है, तो लिवर इनलार्ज हो जाता है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। कुछ लोगों को लिवर में इंफेक्शन होने की वजह से लिवर में सूजन आ जाता है, ये भी एक समस्या हो जाती है। तो ये सब लिवर की प्रॉब्लम है। तो लिवर की कोई भी प्रॉब्लम अगर मैंने कुछ ना बताई हो तो भी आपको लीवोडॉक रस ही देना है, क्योंकि इसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं, 14 तत्व, वो सारे लिवर पे ही काम करते हैं। सो पहली चीज ये है
कि जिनको भी लिवर की समस्या है आप उन्हें लीवोडॉक 15 से 20 ml दिन में 2 बार दे दीजिए। और खाने के, अच्छा कुछ लोग लीवोडॉक को खाने के पहले भी लेते हैं, कुछ लोग खाने के बाद, तो ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है, मर्जी उनकी है। अगर खाने के बाद भी लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, खाने के पहले भी ले सकते हैं, वो देख लीजिएगा। अब रही बात किन किन को लीवोडॉक बिल्कुल देना चाहिए। जो लोग दिन में 3-4 अंग्रेजी दवाइयां खाते हो, देखो उनको कोई चल रहा है, आप उनको लीवोडॉक बताइए, नहीं तो उनका लिवर और किडनी दोनों ही जाएगा। जो लोग सोमरस, मदिरा पान, रेगुलर वाले नहीं, रेगुलर वालों का तो कोई देखे फायदा ही नहीं भाई, कभी काल वाले हैं, उनको आप लीवोडॉक दे सकते हैं। तो ये हमारा लीवोडॉक रस है। और हमेशा याद रखिए, लिवर के लिए जब आपने कोई प्रोडक्ट दिया है उनको, तो आपको भोजन में बदलाव करने पड़ेंगे। वो ज्यादा मांस वगैरह, ज्यादा नॉनवेज, ज्यादा क्रीम, ज्यादा पनीर, ज्यादा बटर, ये सब फैट है, लिवर पे और फैट चढ़ा देगा। तो इसलिए उससे परहेज करना है, हल्के भोजन रखिए, खिचड़ी में थोड़ा सब्जी डालिए, उसको बनाइए, अच्छे से खाइए, वो सब हेल्दी है, अच्छा खाइए। सो ये हमारा लीवोडॉक रस प्रोडक्ट कंप्लीट। पंच तुलसी ऑयल, पंच तुलसी ऑयल जो है फाइटर, ये बहुत सारे जगहों पे काम करता है। और पंच तुलसी जो होता है हमें कैसे लेना है वो मैं स्ट्रेट अवे बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बाकी के प्रोडक्टों को थोड़ा समय दूंगा। पंच तुलसी ऑयल जो होता है, इसके तरीके हैं लेने के। सबसे पहले सुबह सुबह हम थोड़ा गुनगुना पानी अगर करें, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल दें, तो वही पानी घर में थोड़ा थोड़ा सब पी सकते हैं। और उससे क्या फायदा हुआ कि आपका शरीर साफ रहेगा, बॉडी से फ्री रेडिकल कम होंगे, आपके शरीर में जो एक इन्फेक्शन होता है दूर रहता है। तो ये सबसे अच्छी बात होगी। जिस पुरुष को समस्या है, जिस महिला को प्रॉब्लम है, आपने प्रोडक्ट के साथ बोला है लेने की, उसका तरीका ये होता है कि पूरे दिन में 3-4 बार पंच तुलसी ऑयल 1-2 ड्रॉप अपना डाले और आराम से अपना ले लें गुनगुने पानी में। कुछ लोग को बहुत ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं भाई, देखिए मेरे पास एक बोतल मेरा है और इसमें 1 ड्रॉप डाल के रख लो आराम से, मैंने भी रखा हुआ है। हाँ, 1 लीटर पी लीजिए पूरा तुलसी के साथ, बाकी का 2 लीटर आप ऐसे ही पी लो, कोई बात नहीं, मतलब जितना आप पानी पीते हो तो उसका 1/3 तो मतलब तुलसी के साथ ही पीजिए। तो ये हमारा पंच तुलसी ऑयल का यूज करने का तरीका। तो ये हर प्रोडक्टों के साथ यूज होता है। क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ, ये जो प्रोडक्ट है फाइटर, ये किन किन जगहों पे यूज होता है। तो देखिए, जिन लोगों ने पिछला ट्रेनिंग अटेंड किया था उनको मैंने बताया था एलर्जी के कंडीशन में हमने यूज करना था, तो हमने वहां पे मैंने आपको बता दिया था। दूसरी चीज, क्लोरोडॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको एक बार समझ लीजिए। इसके अंदर जो चीजें पड़ी उसका काम क्या है और ये कैसे शरीर में काम करता है और हमें इसको किन किन जगहों पे देना है। तो पहले समझ लेते हैं कि काम क्या क्या कर सकता है और फिर उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि किधर देना है। देखिए, आज हमारे शरीर में जो भी दिक्कत है वो किसके कारण है। आज हमारे शरीर में जो भी दिक्कत है वो गंदगी की वजह से होता है। और गंदगी जो है आपके शरीर में फाइटर क्या करता है, आपके शरीर के किडनी को खराब करता है, हमारे लिवर को डैमेज करता है। क्योंकि किडनी क्या काम करता है, ब्लड को साफ करना। और हम जो भी कुछ खाते हैं पचने के बाद जो होता है आपके ब्लड में ही तो जाता है और वहीं से फिर किडनी साफ करके बाकी ब्लड शरीर को और बाकी चीजें। तो इस क्लोरोडॉक में लीफ अल्फा होता है। और लीफ अल्फा आप जानते हैं क्या होता है, लीफ अल्फा के बारे में कभी आप पढ़ना। लीफ अल्फा जो होता है कई प्रकार के पाचक रसें आपके बॉडी में देता है, जिससे पाचन क्रिया बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। आज हमारे भोजन में नाइट्रोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जा रहा है, बट जा रहा है। और जितना ज्यादा नाइट्रोजन आपके शरीर में जाएगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा आपके लिए उतना ही नुकसान, किडनी उतना ही जल्दी डैमेज होगा। लीफ अल्फा उसको सुधारेगा। व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास जो प्रोडक्ट होता है ये आपके बॉडी में फाइटर जो भी फ्री रेडिकल्स है उसको कम करता है, आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, आपके कैंसर को प्रिवेंट करने में व्हीट ग्रास मदद करता है, एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। सो क्लोरोडॉक को हम किन जगहों पे यूज करें। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कैंसर क्या होता है, क्योंकि हमें यूज करना है। पहले आप जान तो लो कैंसर होता क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आता। और जब कोई प्रोडक्ट हम देने की बात करते हैं तो लोग हमसे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका उत्तर दे नहीं पाते, और ये बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। देखिए, कैंसर क्या है, अभी देखिए मेरे हाथ पे ना एक 2 दिन पहले चोट लग गया था, तो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है और 2-3 दिन में सही हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि शरीर हर दिन कुछ ना कुछ नए सेल का निर्माण करता है और शरीर में हर हिस्से के साथ ऐसा होता है।
लेकिन इस नए सेल के बनने के साथ कुछ खराब सेल बनते हैं आपके शरीर में, और वो खराब सेल जब इकट्ठे होके ज्यादा हो जाते हैं तो उस नए सेल को अपना काम नहीं करने देते, और वही होता है कैंसर। तो फिर गांठे, ट्यूमर, यही सब तो हो जाता है। तो इससे आपके शरीर में फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये कैंसर है। अब ये ठीक कैसे होगा? ठीक करना शरीर के हाथ में ही है, और वो तभी ठीक होगा जब आपके शरीर का सिस्टम अच्छा हो जाए। और शरीर का एक सिस्टम ऐसा होता है कि आपके बॉडी में जब भी कुछ गलत होता है, शरीर का अच्छा वाला सिस्टम उसको मारने की क्षमता रखता है। एक बेसिक सिस्टम है शरीर का, लेकिन हम ये बात समझते ही नहीं है। और आज जितनी भी चिकित्सा पद्धति यूज हो रही है, चाहे कीमो हो, रेडिएशन हो, कुछ भी हो, आपको क्लोरोडॉक हमेशा ही देना पड़ेगा। उनके पास कोई चारा ही नहीं है भाई, क्योंकि यही एक ऐसा है जो उनके कचरे को साफ करना और अच्छे सेल को बनाना, तभी उनका कुछ कैंसर का कल्याण हो सकता है। बाकी तो और कोई चारा अभी तक है ही नहीं। सो हमें इसको किस प्रकार से कब देना है, कैसे देना है? क्लोरोडॉक 20 से 25 ml खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार। क्लोरोडॉक लेने के आधे घंटे बाद हमें नोनी या शॉर्ट 30 अगर देंगे तो खाली पेट सुबह देंगे, और शुगर नहीं होना चाहिए शॉर्ट 30 के कंडीशन में। और यदि आप नोनी देते हैं तो क्लोरोडॉक लेने के आधे घंटे बाद दे दीजिए। एक अपना करकी डॉग ड्रॉप या कैप्सूल, दोनों में से कोई एक। ये 3 प्रोडक्ट आपको देना है जिनका नॉर्मल सा कैंसर है, तो उनको आप दीजिए। इसके साथ जो है, अगर मान लीजिए किसी को गांठ है, किसी को ट्यूमर, ऐसा कुछ है, तो अगर उसका व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है तो आप थंडर ब्लास्ट ऐड कर सकते हो देने के लिए। सो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हम दे सकते हैं। 2-3 महीने के बाद ही हमें रिजल्ट का अंदाजा लगेगा, इसका ध्यान रखिए। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, तो ये हमेशा के लिए उनको देना पड़ेगा। सो दिस इज क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ, और इसका यूज हम किडनी वाले प्रॉब्लम में भी करेंगे। तो किडनी वाले प्रॉब्लम में करेंगे तो मैं आगे आपको किडनी की समस्या बताऊंगा, वहीं पे लिखवा दूंगा। अभी के लिए हमारा ये क्लोरोडॉक कंप्लीट होता है। और आपने देख ही लिया कि मैं हर जगह पे बता ही रहा हूँ कि इम्यूनिटी की जगह पे अगर आप इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते तो क्लोरोडॉक दे दीजिएगा। सो ये हमारा क्लोरोडॉक। अगला जो प्रोडक्ट है, दिस इज वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। तो इसको हम किन जगहों पे यूज करेंगे? ठीक है फाइटर, वायरल डॉग की अगर मैं बात करूं तो वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उससे क्या होता है कि शरीर आपको बताता है। और बताने का तरीका क्या है? खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, ये तरीका होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब एक ही साथ आ गया, मौसम बदल गया, हो गया वायरल इन्फेक्शन, कोई बात नहीं। वायरल इन्फेक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है वो वायरल डॉग चलता है। और वायरल डॉग जो होता है ये 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml, 5 से 10 साल के लिए 10 ml, 10 से 15 साल के बच्चों के लिए 15, और 15 से ऊपर जिनकी उम्र है 20 ml 2 से 3 बार खाने के बाद लेना। लोगों को ये लगेगा कि नहीं भाई ये तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 1 महीना लग जाएगा। अरे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वायरल डॉग में जो चीजें पड़ी हैं, अर्जुन छाल बुखार नहीं होने देगा आपको, गिलोय प्लेटलेट बढ़ाएगा, पपाया लीफ बुखार में बॉडी पेन रहता है दूर कर देना, इसमें आपका हरड़ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, काली मिर्च तुलसी अदरक मुलेठी सांसों की सारी प्रक्रिया सर्दी जुकाम पे काम कर लेता है। सो दिस इज वायरल डॉग प्रवाही क्वथ। कैसे देना है हमने देखा। अच्छा एक चीज और नोट करिए इसके साथ कि वायरल डॉग को बड़े लोगों हमेशा जिंक कैप्सूल के साथ दीजिएगा। जिंक 60 कैप्सूल होता है, तो उसको एक एक कैप्सूल रोज लेना है, उससे ज्यादा नहीं, और पूरा डोज कंप्लीट करिए। क्योंकि जब भी आपकी इम्यूनिटी हिलती है तभी समस्या आती है, तो उसको हमें दोबारा वापस लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूं फाइटर, तो अगर किसी को खांसी ज्यादा है, वायरल डॉग तो दे दिया बट खांसी बहुत ज्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कफ डॉग ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो इससे भी काम चल जाता है। सो ये हमारा वायरल डॉग प्रवाही क्वथ है। इसको हमें किस प्रकार से लेना है, कैसे लेना है, वो हमने देखा। अगला जो प्रोडक्ट है, दिस इज कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है, ये क्या चीज है दोस्तों? कार्डियोडॉक रस जो होता है, आज हमारे हार्ट की समस्या, तो पहले इसको समझते हैं कि आज हार्ट की समस्या है क्या, किन कारणों से होती है, और आपका ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। उसके बाद हम आखिरी में कॉम्बिनेशन लिखेंगे। देखिए फाइटर, आज हर इंसान हार्ट की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है।
और उसको बिना बताए हो जाता है। अब मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, मुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, बट बढ़ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो बढ़ क्यों रहा है। बढ़ने के कारण है, आज हमारे भोजन में आप देखिए फैट कंटेंट ज्यादा है। फैट कंटेंट जब ज्यादा रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बनेगा शरीर, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो अगर एलडीएल ज्यादा बना तो वो आपके नुकसान है। और 20 साल की उम्र के बाद से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब बढ़ता है तो फिर दिक्कत क्या होता है कि आपके ब्लड थोड़े से थिक हो जाएंगे, और हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने का रास्ता है आर्टरीज, उसमें अब वही ब्लड सर्कुलेट होगा, फिर क्या करेगा, आर्टरीज पर प्रेशर डालेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा हार्ट अटैक आ जाता है। सो जब भी किसी व्यक्ति या महिला का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है और उनका ब्लड प्रेशर की समस्या, ये पता कैसे चलेगा कि सर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया? लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वो खुद ही कराएंगे, उनको पता चल जाता है इसमें। तो उसी से ये पता चलता है कि उसको हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये जो आपका कार्डियोडॉक रस होता है, उस व्यक्ति या महिला का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करता है, आर्टरीज को मजबूत करता है, हार्ट अटैक के चांसेस रिड्यूस होंगे, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होगा। तो ये कार्डियोडॉक ही काम करेगा। इसके अंदर अर्जुन छाल दालचीनी, जो मैंने अभी सारे फायदे बताए वो सारा काम ये करता है। जटामांसी तनाव को दूर करता है। सो कार्डियोडॉक रस हमें किन जगहों पे यूज करना है वो मैंने बताया, कितनी मात्रा लेनी है वो नोट कर लीजिए, क्या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी। तो जब भी किसी व्यक्ति या महिला को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, आप आराम से कार्डियोडॉक 20 ml 2 बार दे दीजिए। कार्डियोडॉक 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद। कार्डियोडॉक रस लेने के आधे घंटे बाद हमें, यदि उस महिला या पुरुष को कोई भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर उस व्यक्ति या महिला को शुगर नहीं है तो आप बेरी डॉग जूस दे सकते हैं, और यदि उसको शुगर हुआ तो फिर बेरी डॉग जूस मत दीजिए, नोनी दे दीजिए, नोनी 15 से 20 मिनट। एक आप विटामिन कैप्सूल, वीटाडॉग या डेलिफ्ट, कोई एक, और तुलसी। तुलसी देखिए इस प्रोडक्ट में जरूर देना है, कार्डियोडॉग के साथ तुलसी आप हटा नहीं सकते, वो सबसे जरूरी है। पहली चीज ये हो गया प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। हार्ट की समस्या है तो भाई परहेज बहुत जरूरी है। तो जिन चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको आपको नहीं खाना है। और क्या चीजें हैं भाई? सबसे नंबर 1 पे देखिए, एक शब्द में अगर मुझे बताना हो तो जो भी चीज आपको जानवरों से मिलती है, चाहे मिल्क ही क्यों ना, उससे फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो चीजें आपको नहीं खानी, उससे बनी हुई कोई चीज नहीं खा सकते। मतलब मिल्क का कोई आइटम नहीं, नॉन वेज नहीं, ज्यादा तेल अगर आपको खाना है तो राइस ब्राइन ऑयल जिसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, तो फिर वो हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। एंड बाकी सब परहेज करना, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी नॉर्मल आप रहिए, वॉक करिए, रिलैक्स रहिए, सब सेट रहेगा। भोजन में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, बस जो बताया है वो मत खाइए, ये सब चीज परहेज कर लीजिए, और जो प्रोडक्ट पता है उसको लीजिए। तो ये हमारा कार्डियोडॉक रस कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज और बताना था, वो मैं भूल रहा था। यदि किसी को दिक्कत थोड़ा ज्यादा है तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है, वो एक्स्ट्रा ऐड किया जा सकता है, 1 कैप्सूल पर डे ऐड किया जा सकता है। नॉर्मली इससे काम चल जाता है, फिर एक्स्ट्रा अगर देना पड़े हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, कफ डॉग प्रवाही क्वथ। कफ डॉग प्रवाही क्वथ जो प्रोडक्ट है, ये क्या चीज है? कफ डॉग जो होता है फाइटर, खांसी, किसी भी प्रकार की खांसी अगर हमें हो जाए, सर्दी, जुकाम, खांसी, गले से खराश होना, गले में आराम नहीं होना, सांस को लेने में तकलीफ, आपको कफ ज्यादा बनता हो, कफ निकलता हो, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, किसी भी प्रकार की खांसी हो, आप ये नोट कर लो, किसी भी टाइप का खांसी, सूखी, गीली, नाक बहना, कुछ भी, कफ डॉग देना है। और कफ डॉग के अंदर जो चीजें पड़ी हैं भाई साहब, उसका काम ही यही है। आप देखो इसमें अपामार, पीपली, तुलसी, सोंठ, मुलेठी, ये सब क्या करेंगे? हमारे कफ को कंट्रोल करेंगे भाई। वसा एक्सट्रैक्ट क्या करेगा? ये हमारे खांसी में छाती पूरा जाम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसो तो दर्द होना शुरू हो जाता है, नाक हमारा जाम हो जाता है, इसको सुधार देगा। शहद गले को आराम दे देगा। सो खांसी की समस्या में आप दे दीजिए। कितना दे दें? बच्चों को 5 ml और बड़े लोगों को 15 ml, दिन में 2 से 3 बार ले लें। कफ डॉग के साथ खांसी में और क्या दे सकते हैं? एक काढ़ा दे दीजिए, आयुष क्वथ पाउडर, सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, और तुलसी जो है थोड़ा सा भाप वगैरह लेने के लिए यूज कर लीजिए। पहली समस्या।
दूसरी समस्या होती है अस्थमा। अस्थमा या टीबी ऐसा भी ऐसा कुछ होता है जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन होता है, फेफड़े का इन्फेक्शन होता है, फेफड़ा खराब हो गया है, हो रहा है। अस्थमा की कंडीशन में तो सीधे यही है कि सांस को लेने में तकलीफ रहती है। तो यदि किसी की ऐसी दिक्कत है तो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए? अस्थमा वगैरह के कंडीशन में हमें इम्यूनोडॉक 15 से 20 ml 2 बार, यदि उस व्यक्ति या महिला को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तभी। इम्यूनोडॉक ले लिया। इम्यूनोडॉक लेने के आधे घंटे बाद जो है आपको इम्यूनोडॉक लेने के आधे घंटे बाद जो है आपको थंडर ब्लास्ट ले सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, लो है, तो 15 ml से 20 ml, उम्र ज्यादा है तो 10 ml। साथ में जो है एक कफ डॉग 15 ml, एक जिंक कैप्सूल और तुलसी। ये वाला पूरा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अस्थमा के कंडीशन में चलता है। या नीचे नोट कर लीजिए कि जहां भी किसी व्यक्ति को फेफड़े का इंफेक्शन है वहां भी यही वाला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। ऐसे आप नोट कर लो तो आपको याद रहेगा कि अच्छा जी, तो ये वाला हम कर लेंगे। सो ये हमारा कफ डॉग प्रवाही हो गया और ये अपना कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसको हमें किन किन जगहों पे देना है वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। किड स्टॉक रस। तो फाइटर किड स्टॉक रस को आप समझ लीजिए, 2-3 बातें समझ लीजिए जो जरूरी है। किड स्टॉक रस जो आपका प्रोडक्ट होता है ये बच्चों के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये बच्चों की शारीरिक क्रिया को सुधारता है। आज हमारे बच्चे जो हैं, पहले की आप जैसे अब जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, जो भी लोग उनमें सीनियर सिटीजन हैं, उन लोग को अपना बचपन याद होगा, उन लोग को पता होगा भाई हम लोग अपने बचपन में बहुत मजबूत थे। अब उससे कमजोर हम लोग की एज वाले हो गए, अब हमसे कमजोर हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो हो रही है, क्योंकि डाइट वगैरह सारा गड़बड़ है। जो पेरेंट्स है उन्हीं का गड़बड़ है, तो बच्चों का कहां से सुधरेगा? अब आजकल की बच्चों की आप प्रॉब्लम देखो, मम्मी पापा बोलते हैं हमारा बच्चा तो भाई इसको तो खाने का मन ही नहीं करता है। अभी आप खुद बताइए कि भाई कैसे मन करेगा? उस बच्चों की जो पाचन की क्रिया है गड़बड़ है, भूख लगने की क्षमता ही नहीं है, लिवर ही ठीक से काम नहीं कर रहा है। किड स्टॉक रस जो होता है इसमें चीजें पड़ी हैं जो बच्चों की पूरी पाचन क्रिया को सुधारती है। तो जब भूख लगेगा खुद से, बच्चे जब प्रॉपर डाइट में रहेंगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप बच्चों को देखो, आए दिन नाक बहना, सर्दी जुकाम खांसी लगा है, कभी सोचा है क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का कफ बिगड़ा हुआ है, लंग्स कमजोर है। इसमें आपका काले मिर्च, तुलसी, सौंठ तो उनके लंग्स मजबूत करेगा, अच्छा उनका सांसों की क्रिया होगी। उसके बाद जी बच्चा तो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगाता, एकदम बदमाशी करता है। भाई वो बदमाशी नहीं कर रहा है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, इसके वजह से वो उसका मन नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, और उसी की वजह से कई बार बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, आपको कोई बात समझा नहीं पाते। इसमें बच्चों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किड स्टॉक रस जो होता है इसमें ब्राह्मी, शंकुष्पी, इन सब चीजों का यूज किया जाता है जो बच्चों के मानसिक सोचना, समझना, पढ़ना, लिखना, कंसंट्रेशन सब बढ़ेगा। तो हम किड स्टॉक रस किन जगह पे यूज करें? दोस्तों आप किड स्टॉक रस बच्चों की सभी प्रकार की समस्याओं में यूज करेंगे। सभी प्रकार का मतलब सभी। बच्चा पढ़ने में नहीं मन लगाता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, उसको कुछ भी दिक्कत है, 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml है और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 ml किड स्टॉक रस देना है। तो ये हमारा किड स्टॉक रस है। और किस प्रकार से देना है, खाने के बाद आप इसको दीजिए। आगे चलते हैं अगली प्रोडक्ट की तरफ। हर्बल टी। हर्बल टी जो होता है फाइटर, ये एक तरह का नॉर्मल चाय मत समझिए फाइटर, ये नॉर्मल चाय है ही नहीं। आज हम सभी इंसानों को थकान की प्रॉब्लम है, आलस लगता है। और आलस क्यों लगता है? खाना तो आप खा रहे थे, फिर आलस क्यों लग रहा है? खाना खाने से मतलब नहीं है, खाना तो खाया है, लेकिन इस खाने से जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलनी चाहिए तो प्रॉपर मिली नहीं, क्योंकि आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है। हर्बल टी जो होता है 2 से 5 ग्राम। अब इसके अंदर जैसे आप देखिए कि तेजपत्ता, तुलसी, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सभी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आलस आपका दूर होता है। और सबसे अच्छी बात हर्बल टी का, वनस्पा, वालमूल, ब्राह्मी, गंधबेला, जो हमारे नसों को बिल्कुल रिलैक्स रखता है। तो नसें आपकी काम रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं और आपको मदद मिलता फाइटर एंजाइटी वगैरह से फाइट करने में। तो हर्बल टी किस किस समस्या में यूज होता है? देखिए, जितने भी लोगों को हार्ट की समस्या है हर्बल टी दे सकते हो, ब्रेन की समस्या है, जो भी प्रोडक्ट आपको बताया गया है उसके साथ हर्बल टी आप रख सकते हैं। नॉर्मली कोई इंसान को आलस की समस्या है, हर्बल टी दीजिए। आगे मैं आपको ब्रेन डॉग बताऊंगा,
तो वहां पे आप देख लीजिए कि फाइटर माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम में हर्बल टी मैंने स्टार्टिंग के सेशन में लिखवाया था। तो ये हमारा हर्बल टी है। शुगर, मोटापा, हार्ट वाले प्रॉब्लम में गुनगुने पानी के साथ और नॉर्मल लोग दूध के साथ ले सकते हैं। प्रोडॉग पाउडर है, ये एक तरह का नेचुरल प्रोटीन पाउडर। नेचुरल प्रोटीन पाउडर जो होता है पोषक तत्वों को बढ़ाता है और बच्चों के लिए है। 11 से लेके 18-19 साल के जो बच्चे हैं जिनकी कमी है बॉडी में, पोषक तत्व कम है, प्रोटीन कम है, उनको ये प्रोडॉग देना चाहिए। और ये खाली प्रोटीन नहीं देता, इसमें जड़ी बूटियां हैं उन बच्चों के काम के अकॉर्डिंग, कि जैसे कोई बच्चा 11 से लेके 20 साल की उम्र में है तो उसकी क्या जरूरत है, मानसिक विकास हो जाए, पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए, उसके बाद पाचन क्रिया अच्छी रहे ताकि अच्छा खाना खाए, उसके शरीर में हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, शरीर में बदलाव दिखते हैं आपको। तो ये जो है इसमें चीजें पड़ी हैं आपका शतावरी और मूसली, तो बच्चों के हार्मोन्स को सुधारता है। सो प्रोडॉग एक प्रोटीन सप्लीमेंट है, पोषण का एक प्रोडक्ट है जो हम 11 से लेकर 18-19-20 साल के बच्चों को कंटिन्यू देंगे दूध के साथ 2 बार 15 ग्राम तक। तो ये प्रोडॉग। आंखों का प्रोडक्ट है आई डॉग ड्रॉप। आई डॉग ड्रॉप जो प्रोडक्ट है आंखों के लिए, तो आंखों की कौन सी समस्या, तो पहले बच्चों पे बात करते हैं, बड़े लोग पे थोड़ी देर में आते हैं। देखिए, जिन भी बच्चों को आंखों की समस्या, जैसे मान लीजिए उसकी आई साइट कमजोर है, थोड़ा सा पावर बढ़ गया, घट गया, चश्मा लगा हुआ है, आंख से पानी आता है, ऐसा कुछ, या कोई एलर्जी हो जाए बच्चों को, तो आपको ये आई डॉग ड्रॉप बच्चों को 1 ड्रॉप से ज्यादा नहीं लेना है। पहले 1 ड्रॉप सुबह डालिए, 1 ड्रॉप शाम को डालिए, और धीरे धीरे 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद दिन में 3 बार करिए। बच्चों को 1 ड्रॉप दे दीजिए, बहुत है 1 ड्रॉप, उससे ज्यादा मत दीजिए वरना प्रेशर बढ़ेगा आंखों का। सो ये है, बच्चों को आई ड्रॉप कभी भी, अगर उसकी आई साइट बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, उसके जो कमजोरी हो गई है आंखों की उसको सुधारना है, आपको आई डॉग ड्रॉप बच्चों को 10 ml बेरी डॉग जूस के साथ देना चाहिए, और साथ में किड्स डॉग रस आप दे सकते हैं। इसके अलावा बड़े लोगों पे आ जाते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं उनको आंखों की कौन कौन सी समस्या होती है, तो पहला चीज तो आई साइट है भाई। आई साइट हमारा कमजोर हो गया, हमारे पावर, नजदीकी दूरी की दिक्कत है, हमारे आंखों से पानी आना, एलर्जी हो रखा है, आंखें हमारी रेड हो गई है, आई जो है रतौंधी की समस्या बड़े लोगों को, किसी किसी को सफेद मोतियाबिंद भी हो जाता है, किसी किसी को काला मोतियाबिंद भी हो जाता है। तो सफेद और काला दोनों ही कंडीशन में यही वाला आई ड्रॉप यूज होता है। तो जितने भी बड़े लोग हैं, आप ये आई ड्रॉप बड़े लोग 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम में आप डालिए, 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम में डालिए। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों की समस्या रिवर्स होती है। और आई ड्रॉप बड़े लोगों 2-2 ड्रॉप डाल दें 10 दिन तक, उसके बाद बढ़ा सकते हैं, 3 बार भी कर लें। ओमेगा डॉग कैप्सूल, बेरी डॉग जूस या वीटा डॉग कैप्सूल में से कोई एक लेना है। सो ये हमारा आई डॉग ड्रॉप प्रोडक्ट है, और इसको किस प्रकार से देना है हमने देखा। ओबियोडॉक रस, दोस्तों देखिए, मोटापा, याद करिए पिछले ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को नेचर फिट किट के बारे में बताया था, और नेचर फिट किट जो है वो पिछले ट्रेनिंग में बताया था, तो मोटापा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कैटेगरी था। तो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई नेचर फिट किट जो है, जिनका भी वजन 80 से ऊपर है, जिनका भी वजन 80 से ऊपर है, 90 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, उनको तो नेचर फिट देना ही देना है। और कैसे लेना था, क्या करना था, वो मैंने पिछले ट्रेनिंग में बता दिया। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, नेचर फिट किट के अंदर एक पूरा पैकेट है, पर्चे होते, उसमें लिखा हुआ है, उससे आप देख लेना, या तो आने वाले ट्रेनिंग में दोबारा मैं डिस्कस करूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का वजन 60 to 80 किलोग्राम है, आपने नेचर फिट किट उनको दे दिया तो ठीक बात है, फिर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेचर फिट किट नहीं दिए तो क्या करें, तब आपको ओबियोडॉक रस देना पड़ेगा। इसको हम कैसे लेंगे, तो मोटापा की कैटेगरी में अगर किसी को फैट को कम करना है, चर्बी जो बढ़ी उसको कम करना है, तो आपको सबसे पहले उनको आप लीवोडॉक रस दीजिए खाने के बाद 2 बार। लीवोडॉक 15 से 20 ml, क्योंकि जितने भी लोग मोटे होते हैं, ये सीधी सी बात है, उनका लिवर पे फैट भी होगा और वो ठीक से काम ही नहीं करेगा। सो पहले तो लीवोडॉक 20 ml दीजिए। लीवोडॉक लेने के आधे घंटे बाद ओबियोडॉक रस 25 से 30 ml, दिन में 2 से 3 बार, 2 बार तो मिनिमम दीजिए। ये 2 प्रोडक्ट आपको बिल्कुल देना ही देना है।
इसमें कोई आपको कमी नहीं करनी है। इसके अलावा जो है, हमें अगर पॉसिबल है तो प्लीज दीजिएगा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। एक सुबह खाएं, एक शाम को, मतलब सुबह नाश्ते से पहले, रात में खाने से पहले। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बिल्कुल जरूरी है। और पूरे दिन में उनको चाय की तरह एक प्रोडक्ट आता है फिट डॉग पाउडर, 2 से 5 ग्राम। उसको हम इसलिए देंगे क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई उनको भूख बहुत लगता है, और जब ज्यादा खाना खाते रहेंगे तो फिर शरीर में जो जमा किया वो यूज कैसे होगा। तो आपका जो फिट डॉग पाउडर होता है वो क्या करता है कि उनके भूख को मेंटेन करता रहता है और ज्यादा भूख लगने नहीं देगा। तो शरीर वाला